एक बार एक राजा था जिसका एक मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वो अक्सर कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहा था और वो मंत्री भी उसके पास ही बैठा था। तभी अचानक वो तलवार राजा के पैर पर गिर गई और उसके पैर की एक उंगली कट गई। मंत्री ने फिर से बोला, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्री से पूछा, यहाँ मेरे पैर की एक उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि अच्छे के लिए हुआ है। इसमें क्या अच्छा है? गुस्से में आकर राजा ने मंत्री को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं हुआ। जेल में जाते हुए भी उसने फिर से कहा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह सुनकर उसने सोचा कि ये कैसा व्यक्ति है। ये जेल में जा रहा है और अभी भी बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना के 2 महीने बाद राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। घोड़ों पर सवार होकर वो सब घने जंगल में चले गए। एक हिरण का पीछा करते हुए राजा जंगल के और भी अंदर चला गया और अपने सैनिकों से अलग हो गया। लेकिन फिर भी वो हिरण को नहीं पकड़ सका, पर वो रास्ता भटक गया और जंगल में खो गया। राजा को इस बात का एहसास हुआ तो वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। अचानक राजा को उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों ने घेर लिया। वो राजा को पकड़कर अपने कबीले में ले गए। कैसे इंसान की तलाश में थे वो लोग, जिसे वो अपने देवता को खुश करने के लिए मार सकें और उनकी बलि चढ़ा सकें। राजा उनसे उसे रिहा करने के लिए विनती करता रहा, लेकिन उन्हें राजा की भाषा ही समझ नहीं आ रही थी। वो खुशी में ढोल बजाने लगे। उन्होंने राजा को नहलाया, उसे नए कपड़े पहनाए, उसके गले में फूलों की माला डाली और उसे बलि के लिए तैयार किया। जब वो राजा को मारने ही वाले थे, तभी उस कबीले के मुखिया ने देखा कि राजा के पैर की एक उंगली कटी हुई है। उसने सबको ढोल बंद करने का आदेश दिया और कहा कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह अधूरा है और अधूरे मनुष्य की बलि देने से देवता खुश होने की बजाय क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का फैसला किया। राजा खुशी खुशी अपने महल वापस लौट आए। वापस आने के बाद उसने सोचा कि अगर मेरे पैर की एक उंगली नहीं कटी होती तो वो आदिवासी मुझे मार देते। इसका मतलब मंत्री सही था। उसने सैनिकों को मंत्री को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया। राजा ने मंत्री से पूछा, उस दिन मेरी उंगली कट गई थी और ये मेरे भले के लिए ही हुआ था, लेकिन तुम्हें 2 महीने की जेल हुई और इतना भुगतना पड़ा। तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं आपका प्रधानमंत्री था और हमेशा आपके साथ रहता था। अगर मैं जेल में नहीं होता तो उस दिन भी आपके साथ होता। आपकी एक कटी उंगली को देखकर उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर पूरा था और अगर मैं आपके साथ होता तो वो लोग मेरी बलि जरूर चढ़ाते। इसीलिए अच्छा हुआ कि मैं उस दिन आपके साथ नहीं बल्कि जेल में था। इससे आपके साथ साथ मेरी जान भी बच गई। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे कि हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें पता लगता है कि उस समय जो भी हुआ सही हुआ और हमारे अच्छे के लिए ही हुआ। हम हर घटना को
अपनी बुद्धि से परखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि भी तो सीमित है और हम सीमित बुद्धि के साथ किसी भी घटना की सही या गलत होने का फैसला नहीं कर सकते। ये दुनिया कर्मों पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करता है उसे सुख मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख। इसलिए अगर आप बुरे समय से गुजर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके बुरे कर्म खर्च हो रहे हैं और ये प्रकृति आपको आपके बुरे कर्मों का फल देकर हर समय प्रगति की ओर लेकर जा रही है। ये दुनिया हमारे दुश्मन ने नहीं बनाई है, इसीलिए अपने मन से ये विचार तो निकाल ही दें कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है और हमेशा याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो तुरंत मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।